लेक्चर हो गया हमारा स्टार्ट और हम लोग मतलब क्या कहते हैं इमेज फॉर्मेशन की तरफ और थोड़ा सा नजदीक जा चुके हैं। एक बार अगर मैं फिर से तुम लोग को स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि चैप्टर की स्टार्टिंग हमने कैसे की थी, क्या क्या चीजें पढ़ी थी, तो तुम्हारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। जब हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था तो रिफ्रैक्शन सबसे पहले हमने जाना था कि रिफ्रैक्शन की मीनिंग क्या होती है। फिर उसी से रिलेटेड फिर हमने ये जाना था कि मान लो कि अगर रिफ्रैक्शन तुम्हारा ऐसा प्लेन सरफेस हो रहा है और प्लेन सरफेस का हमने एग्जांपल लिया था जो कि था तुम्हारा ग्लास। फिर जब हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी तो फिर उसके बाद फिर हम मतलब क्या कहते हैं इनके आउटकम्स के बारे में जान रहे थे कि जो भी रिफ्रैक्शन में जो भी आउटकम्स हो रहे हैं तो हमारे आसपास में रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। तो उस चीज से रिलेटेड तुम्हारी जितनी भी इमेज फॉर्मेशन थी वो भले चाहे तुम्हारा पूल में बनना है चाहे जिसमें बनना, तो हमने इमेज फॉर्मेशन हमने वहां पढ़ दिया था। फिर हमें पता चला था कि जो पैटर्न हम लोग रिफ्लेक्शन में कर रहे थे वो पैटर्न हम लोग रिफ्रैक्शन में भी आ रहे हैं। तो अब हम लोग इमेज को जानने इमेज फॉर्मेशन जानने से पहले पहले फिर हमने मतलब क्या कहते हैं पहले हमने कर्व्ड सरफेस के बारे में पढ़ा है ना, कि तुम्हारा जो कर्व्ड सरफेस होता है रिफ्रैक्शन का उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो फिर हमें पता चला यार वो भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव होता है। बस बात ये है इनमें अंतर क्या है कि इसके लास्ट में हम लोग बस लेंस लगा देते हैं और जो तुम्हारा रिफ्लेक्शन होता है उसमें हम लोग मिरर लगा देते हैं। तो फिर हमने कर्व्ड सरफेस के बारे में पढ़ लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि कॉन्वेक्स कैसा होता है, कॉनकेव कैसा होता है, ये सारी चीजें हमने जान लिया। फिर उसके बाद हमें पता चला कि यार अगर मान लो कि अगर हमें साइड व्यू डायग्राम में अगर हमें इमेज फॉर्मेशन बनानी है तो पर्टिकुलरली हमें पास कुछ चीजें तो होनी ही चाहिए। अगर जैसे मान लो कि मैं रिफ्लेक्शन की बात करता हूँ तो रिफ्लेक्शन में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब हमने देखा था कि यार तुम्हारा ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तुम्हारा पोल क्या होता है, फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये तुम्हारा फोकस क्या होता है, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता था। फिर उसके बाद ही हम लोग मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा रूल्स में जाते थे, फिर रूल्स के बाद फिर तुम्हारी इमेज फॉर्मेशन में जाते थे। ठीक वैसे ही मतलब जब हम लोगों ने कर्व्ड सरफेस पे कि तुम्हारा एक साइड व्यू डायग्राम में क्या 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 चीजें आएंगी तो हमने उस चीज से रिलेटेड ढूंढना था। तो ये जो मैं पहला वाला जो तुमको लेंस दिखा रहा हूँ ये है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस जो कि तुम्हारा सेंटर से कैसा होता है, बल्जिंग आउट कॉनकेव। होता है और कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव। कॉन्वेक्स होता है गधो। ठीक है जो तुम्हारा क्या कॉन्वेक्स जो सेंटर से कैसा होता है तुम्हारा बल्जिंग आउट होता है और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एजेस में कैसा होता है थिन होता है। और ठीक वैसे ही अगर जैसे मान लो कि अगर मैं एक तुम्हारा कॉनकेव बनाता हूँ तो कॉनकेव कैसा होता है सेंटर से तुम्हारा थिन होता है और तुम्हारा एजेस में थोड़ा सा थिक होता है। तो हमें पता चला कि हाँ ये जो तुम्हारा सेंटर में बेसिकली जो तुम्हारा मिरर के सेंटर वाला पॉइंट जो तुम्हारा पोल है वही वो जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको हम लोग मतलब ऑप्टिकल सेंटर सी से या फिर हम लोग ओ से डिनोट कर देते हैं, कोई इसमें अंतर नहीं है। और जो परपेंडिकुलर जो एक्सेस इसमें पड़ रही है जो इससे निकलते हुए जा रही है उसको हम लोग बोल देते थे प्रिंसिपल एक्सेस बोल देते थे। फिर जब हमने ये चीजें जान ली थी तो फिर हमें पता चला था कि यार एक टर्मोलॉजी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस और तुम्हारा फोकल लेंथ, है ना। प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ दोनों की तुम्हारा क्या कहते हैं कॉन्वेक्स की और कॉनकेव की इनके बारे में जाना था। ये एक चीज हमने क्यों जाना था क्योंकि हमें मालूम है कि जो फोकस होता है और जो तुम्हारी फोकल लेंथ होती है वो तुम्हारे ऑब्जेक्ट की नहीं होती, वो तुम्हारे उसकी होती है मतलब लेंस की होती है। तो वो डिफाइन करता है कि हाँ तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। तो ये चीजें हैं। तो अभी हम क्या करेंगे हमने ये सारी चीजें पढ़ ली कि तुम्हारा फोकल लेंथ क्या होता है। अगर जैसे मान लो कि मैं इसको बना देता हूँ एक इसको एफ 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 डैश बना देता हूँ उसको एफ बना देता हूँ और अगर जैसे मैं तुमसे पूछूं कि इसमें फोकल लेंथ क्या है तो तुम बोलते थे भैया ऑप्टिकल सेंटर से लेकर आपका मतलब क्या कहते हैं कि वो मतलब क्या कहते हैं फोकस तक की बीच के डिस्टेंस मतलब सी एफ डैश आपका हो गया फोकल लेंथ। लेकिन हमें मालूम है कि एक लेंस की एक ही मतलब फोकल लेंथ जो होती है दूसरी भी हो सकती है और अगर हमें मालूम है कि इधर साइड की लेफ्ट साइड की 5 सेंटीमीटर है तो तुम्हारे राइट साइड की भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा सी एफ डैश है वो तुम्हारे सी एफ के इक्वल होगा और दोनों ही तुम्हारी क्या है तुम्हारी फोकल लेंथ है। और यही सेम पैटर्न तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कॉनकेव लेंस में भी इस्तेमाल हो जाता था। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्या कहते हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि तुम्हारी इमेज फॉर्म्ड कैसे होगी, है ना। सबसे पहले हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तुम्हारा कन्वेक्स लेंस का। किसका देखेंगे? कन्वेक्स लेंस का, कि तुम्हारे कन्वेक्स लेंस में तुम्हारी इमेज कैसे फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन हमें मालूम है इमेज फॉर्म तुम्हारी तब होती है जब मतलब कोई भी लाइट रे क्या हो रही हो। जैसे मान लो कि अगर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट बना दिया, अगर ऑब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर अगर मैं बोलता हूँ सर से लाइट रे आ रही है तो हम हमेशा दो लाइटरों को मिनिमम तो लेते ही लेते हैं। या जब वो रिफ्लेक्शन के बाद या तो वो रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट करेगी तब वो इमेज बनेगी, या तो मान लो कि अगर वो तुम्हारे रिफ्रैक्ट करके अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो वो तुम्हारी इमेज बनाएगी। अगर वो रिफ्रैक्ट करने के बाद अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो फिर हम उसको प्रोड्यूस्ड करा के इंटरसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बस ये चीज होता है। तो अगर हमें कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन को जानना है तो सबसे पहले तो हमको लाइट रे का पैटर्न समझना पड़ेगा
कि लाइट रे का तुम्हारा पैटर्न कैसा है जब वो तुम्हारे कन्वेक्स लेंस में पड़ती है ना, जब वो तुम्हारे कन्वेक्स लेंस में पड़ती है। तो देखो मैं ऑटोमेटिक तुमको चीजें मैं पूछता जाऊंगा, तुम लोग देखने ना ऑलरेडी उसको बताते जाओगे। तो जो तुम्हारा सबसे पहला लॉ है, मैं अगर कन्वेक्स लेंस के हिसाब से बताना चाहूँ, तो कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, सेंटर से तुम्हारा बल्जिंग आउट होता है और तुम्हारा एजेस में कैसा होता है, थिन होता है। और जो तुम्हारा इसका सेंटर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ, वो सॉरी ऑप्टिकल सेंटर बोल देते हैं। ऑप्टिकल और सेंटर, जो इसके परपेंडिकुलर जो एक्सेस पड़ती है उसको हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं उसको, हम लोग बोल देते हैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सेस। एक्सेस। अब मान लो कि मैंने एक ले लिया तुम्हारा, ये एक्स ले लिया, एक्स डैश, और ये तुम्हारा वाई डैश, ये जो कि तुम्हारा क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सेस। ये क्या प्रिंसिपल एक्सेस। और हमें मालूम है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़े एक डिस्टेंस पे तुम्हारा कहीं फोकस होगा, क्या होगा, फोकस होगा। हमने उसको ऐसे ले लिया। हमें मालूम है कि जो भी तुम्हारी जो भी साइड रे कन्वर्ज हो रही होती है, क्योंकि ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो सारी लाइटें तुम्हारी यहाँ आके ऑलमोस्ट मतलब इस तरीके से आके कन्वर्ज हो रही हैं। तो हम किसी को भी कोई भी पॉइंट बोल सकते हैं। अगर मान लो कि अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो तुम्हारा एक फोकस होगा, हम उसको ये एफ डैश बोल सकते हैं। और एक फोकस यहाँ से होगा, जहां जाके लाइट रे पड़ रही है उसको हम बोल देते हैं एफ बोल देते हैं। बस बात यही है। लेकिन जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा सी एफ और तुम्हारा ये सी एफ, ये दोनों बराबर होगा। उसको थोड़ा और पास कर देता हूँ वरना तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे ये चीजें, ठीक है। तो जो तुम्हारा सबसे पहला लॉ है, जो सबसे पहला रूल है, वो तुम्हारा सबसे पहला रूल यही बोल रहा है कि अगर कोई भी लाइट रे, अगर कोई भी लाइट रे अगर तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्या है तुम्हारे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर जैसे मान लो कि तुम्हारी आंख, तुम यहाँ खड़े हो, और अगर मान लो कि अगर कोई भी लाइट रे अगर तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो मुझे मालूम है ये तुम्हारा रेयरर मीडियम है, ये तुम्हारा डेंसर मीडियम है, और यहाँ से वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, लाइट बेंड हो जाएगी। और हमें मालूम है कि अगर कोई भी लाइट रे अगर तुम्हारे पैरेलली आ रही है और वो कन्वर्ज होगी, कन्वर्ज कहाँ होगी, तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सेस पे होगी। लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अगर कोई लाइट रे अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सेस के, तो वो कन्वर्ज किस पॉइंट फोकस पे से होगी, जाएगी, फोकस से। है ना, कन्वर्ट फोकस से होके रहेगी, है ना, कन्वर्ज होके प्रिंसिपल एक्सिस के किस पॉइंट पे रहेगी, तुम्हारे फोकस से जाएगी। तो यही तुम्हारा पहला लॉ है लाइट रे का, कि मतलब लाइट रे तुम्हारी कन्वर्ज तो होती है तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस पे, लेकिन वो लाइट रे कहाँ जाके कन्वर्ज होती है, प्रिंसिपल फोकस पे जाके कन्वर्ज होती है। तो तुमको इस तरीके से प्रॉपरली दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारी एक लाइट रे है ना, ये तुम्हारी लाइट रे क्या, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ए, जो ए डी है तुम्हारी लाइट रे, डी पॉइंट पे तुम्हारी रिफ्रैक्ट हो रही है, बेंड हो रही है। और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस पे जिस पॉइंट पे पड़ रही है उसको हम लोग बोल रहे हैं फोकस। तो अगर मैं रूल को लिखूंगा तो रूल को मैं ऐसे लिखूंगा कि एक रे लाइट है जो कि आपके प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है कॉन्वेक्स लेंस में, जब वो मतलब क्या कहते हैं, जब वो आपके कन्वेक्स लेंस पे से पास होती है तो वो बेंड हो जाती है आपके मतलब प्रिंसिपल एक्सेस पे, और प्रिंसिपल एक्सेस पे वो पास होते हुए जाती है फोकस से। और अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे बोलूंगा, a ray of light which is parallel to the principal axis when it is refracted by the convex lens, then it is passes through the focus of a focus of the principal axis of a convex lens। बस सीधी बात, इतना हो गया। तो मुझे बताओ पहला लॉ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आ गया सर। अब मुझे आ ये गया। हाँ बताओ, भैया, भैया क्या वो ये समहाउ वो तुम्हारा हमने मिरर से सेम नहीं है, मुझे बताओ। जो हमने मिरर में जो हमारा जो लॉस पढ़े थे, मिरर में जब हाँ हमने सर। क्या कहते हैं पढ़े थे, तो क्या ये हाँ भैया। मिरर में सेम नहीं है, मिरर में भी तो हमने यही पढ़ा था। नहीं भैया। अगर मान लो कि मिरर में अगर मैं कन्वर्जिंग मिरर बनाता हूँ, तो मुझे बताओ मिरर में कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता था, सर कन्वर्जिंग मिरर कन्वर्जिंग भैया। कॉन्केव। है ना, कौन सा होता था तुम्हारा, कॉन्केव। कॉनकेव होता था। वेरी गुड ना। तो हमें मालूम है कि कोई भी लाइट रे अगर तुम्हारे आती थी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, है ना, अगर पैरेलल आती थी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से जब भी वो पैरेलल आती थी और वो जब भी रिफ्लेक्ट होती थी एट अ पॉइंट डी, तो फिर वो कहाँ से पास होते हुए जाती थी, फोकस से, हाँ, फोकस से। फोकस से होते हुए जाती थी। तो बस केवल वही है, सेम फंडा है। तुम जितने लाइट रे के पैटर्न तुमने मिरर में पढ़ रखे हैं, वही पैटर्न तुम लोग मतलब क्या कहते हैं, हम लोग लेंस में भी पढ़ने वाले हैं। कुछ ज्यादा अंतर नहीं, बस इसमें कि उसमें हमने 4 पढ़े थे, है ना, जिसमें हमने बस एक वाला पोल वाला भी समझ लिया था कि यहाँ पोल से जा रही है। तो बस इसमें क्या, इसमें बस बेसिकली तुम 3 पढ़ने की कोशिश करोगे। तो हम तुमको दिखा देते ये पहला लॉ, फिर उसके बाद दूसरे लॉ में आते, फिर तुमको उसके बाद दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, याद रखे ना, इमेज तुम्हारी हमेशा तभी फॉर्म होगी जब तुम्हारे ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आ रही है, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी तो हम उसको प्रोड्यूस करा के इंसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो कि जो तुम्हारा पहला लॉ बोलते हैं, अगर पहले लॉ बताएंगे तो तुम्हारा यही है कि अगर मान लो कि कोई भी लाइट रे अगर तुम्हारी पैरेलली आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो पास होते हुए जाएगी फोकस से, नो मैटर कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तुम्हारा तुम्हारा क्या कहते हैं बिटवीन द फोकल लेंथ रखा है, या फोकस से जस्ट दुगनी डिस्टेंस पे अगर मैं 2f बोल देता हूँ वहां रखा है, कि मतलब बियॉन्ड 2f रखा है, या फिर तुम्हारा इन्फिनिटी में रखा है। बस अगर वो पैरेलल आ रही है
तो वो तुम्हारे फोकस से जाएगी। अब वो बात की बात हम देखेंगे कि वो फोकस पे क्या तुम्हारी उसकी इमेज बड़ी बनती है कि छोटी बनती है, वो बात की बात है। तो रूल नंबर पहला याद रखना, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन इट इज पासेस थ्रू द कन्वेक्स लेंस, then it is when it is refracted through the convex lens, then it is passes through the focus। और अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखोगे तो बस यही है, a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex lens passes through its focus after refraction through lens। तो मैंने यहाँ बस कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बोल दिया, ये सारी चीजें होगी। तो लेकिन कि अब उसके बाद देखो ये चीजें तो प्रॉपरली तुमको बताना पड़ेगा कि एक एडी लाइट रे है पैरेलल आ रही है, तो तुम उसको इस तरीके से लिखोगे, रे ऑफ लाइट एडी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फिर एट अ पॉइंट डी इट इज रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्ट होने के बाद इट्स पाथ चेंजेस एंड इट इज पासेस थ्रू द फोकस। तो तुम इस तरीके से पहला लॉ समझाते हो। अगर तुम सोचो कि अच्छा तुम्हें भैया ये, वो क्या नाम है, हाँ बोलो। हमने उसमें सही लिखा था जिसमें प्रिंसिपल फोकस वाले में ऐसे ऐसे ही तो था ना, दिखाना था फोकस से जा रहा है। हाँ फोकस से जा रहा है, हाँ चलो ठीक है, वो बात की बात है, आंसर राइटिंग की बात में बात करेंगे। अभी कंसेप्ट पे बताओ। तो अगर जैसे मान लो कि अगर मैं कभी बोलता हूँ ना कि डिफाइन द फर्स्ट रूल ऑफ लाइट फॉर द कन्वेक्स लेंस, तो तुम केवल अगर तुम ये सोच रहे हो कि अगर मैं ये पहली लाइन लिख दूं और तुम्हारा ये डायग्राम लिख दूं, और अगर तुम्हारा क्वेश्चन केवल इतना ही आ रहा है तो तुमको पूरे नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं मिलेगा। तुमको समझाना पड़ेगा, लाइट रे का पैटर्न दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि एक रे ऑफ लाइट है वो तुम्हारे पैरेलली जा रही है और वो तुम्हारी इंसिडेंट हो रही है तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एक लेंस पे, जहां से एट अ पॉइंट जहां वो इंसिडेंट हो रही है वहां से वो रिफ्रैक्ट होकर बेंड होकर वो प्रिंसिपल एक्सिस पे होकर पास हो रही है, और जिस प्रिंसिपल एक्सिस से वो पास होकर जा रही है वो फोकस है। तो ये जो तुम्हारे जो सामने ये जो 3 लाइन जो मैं लिख कर आता हूँ ना, ये मैं ऐसे ही लिख कर नहीं आता हूँ, ये तुम्हारे नंबर इंप्रूव करने के लिए लिख कर आता हूँ। समझ में आ गया ना? तो ये सारी चीजों को लिखना पड़ेगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया? हाँ हाँ भैया। आ गया ना? अभी देखो मैं इस चीज का एक तुमको और दिखा देता हूँ, ये देखो ना, ये कैसा लेंस है तुम्हारा? कॉन्वेक्स लेंस है। अभी देखना इसमें एक लेजर लाइट मारूंगा और लेजर लाइट तुम देखना ये तुम्हारे हेलो फोकस से होते हो जाएगी। अभी देखो फोकस में हेलो। तुम्हारे पैरेलल नहीं है, लेकिन अभी देख लेना ये तुम्हारी पैरेलल ही हो गई। समझ में आ गया? पैरेलल होते ही तुम्हारे ये फोकस से होते हुए जा रही है। मुझे बताओ अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया इतना? हाँ भैया। है ना? तो ये भैया चीज, एक बार और दिखा दीजिए, और नेट चला गया था। चलो ठीक है कोई बात नहीं, दिखा देता हूँ। ये देखो ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। अभी देखना अभी लाइट रे अगर मैं मारूंगा तो तुम्हारी वो पैरेलल नहीं होगी, तो देखना पैरेलल नहीं थी तो तुम्हारी फोकस से नहीं जा रही थी। लेकिन जैसे ही हमने इस लाइट रे को तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दिया, तो पैरेलल जाने के बाद वो कहाँ से पास होते हुए जा रही है? तो तुम्हारे फोकस से होते हुए जा रही फोकस है। से। तो अगर जैसे मान लो कि तुमने तो यहाँ फोकस तुमने लिख रखा है कि ये भैया F1 है, F2 है, उसके अकॉर्डिंग हमने लाइट रे को तुम्हारा पैरेलल करने की कोशिश की है। अगर जैसे मान लो कि तुम्हारे यहाँ F1 F2 नहीं लिखा होता, तो हम लोग अपनी पूरी कोशिश करते कि लाइट रे तुम्हारी कैसी होती, एकदम पैरेलल हो जाती है। और जब लाइट रे एकदम पैरेलल हो जाती है और जिस पॉइंट से वो निकलती है, फिर हम क्या करते उसी पॉइंट पे जाके एफ एफ लिख देते, मतलब क्या लिख देते? फोकस लिख देते। तो बस बात फोकस। वही है ना? तो अब इसने क्या किया होगा, इसने पहले लाइट रे पैटर्न फॉलो कराया होगा, और फिर जब देखा होगा कि यार मेरी ये लाइट रे अब मतलब पैरेलल हो गई है और यहाँ से पास हो रही है, तब उसने F2 F1 लिख लिया होगा और बाद में तुमको ऐसे करके दिखा रहा है वो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया आ तुम्हारा गया। तुम्हारा जो पहला लॉ है वो समझ में आ गया? हाँ भैया आ गया। आ हाँ गया, भैया। चलो ठीक है, आ जाओ आर्यन इसका आंसर बताओ। भैया हाँ बता रहा हूँ। According to the text, how is the image formed by a convex lens? At the point where all incident ray are meet, at the point where the least two refracted light ray meet or appear to meet, at the principal axis of a lens, at the optical center of a lens. Image form कहाँ होती है? इमेज कहाँ एक फॉर्म सेकंड। होती है ये नहीं पूछा, वेयर इज इमेज फॉर्म, वो बोला कि इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है। हाउ इज एन इमेज फॉर्म्ड? वेयर और हाउ में At अंतर the भी नहीं point। मालूम है, हाँ बताओ। भैया बता रहा हूँ। हाँ भैया बता रहा at the point where the all incident ray meet। भैया बी वाला। बी वाला वेरी गुड है ना? तो याद रख लेना तुम्हारे ऑब्जेक्ट की इमेज तभी ही बनेगी जब हम किसी पर्टिकुलर एक ही पॉइंट से, तुम लोग को मैंने कितनी बार मैंने समझाया है ना, जब मैं इस तरह से बोलता था कि मान लो कि ये तुम्हारा सर है, सर से तुम्हारी दो लाइटें निकल रही हैं, और जब वो दो लाइटें अगर निकल रही है, अगर मान लो कि तुम्हारे वो क्या हो रही है, तुम्हारी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जब तक ये दो लाइटें तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं मीट नहीं करेंगी, तब तक वो तुम्हारी इमेज नहीं बनेगी। अगर मान लो कि तुम्हारी इंटरसेक्ट कर जा रही है, तो मुझे बताओ यहाँ किसकी इमेज बनती थी? तुम्हारे सर की बनती थी या पैर की बनती थी? सर की। सर की बनती थी। सर और सर सर की की। क्यों बनती थी? क्योंकि तुम्हारे यहीं से तुम्हारी लाइट रे निकल रही है।
तो तुम्हारी लाखों करोड़ों लाइट रे निकलती है ना, बात तो यही चीज है। तो जहां से तुम्हारी लाइट रे निकल रही है, हम वहां से दो लाइट रे को निकालने की कोशिश करते हैं, और जब वो दो लाइट रे तुम्हारी इंटरसेक्ट कर जाती है, तो जिस जगह से लाइट रे निकल रही थी वो उस जगह की इमेज बन जाती है। तो अगर मान लो कि मैंने इस जगह से, मैंने बोल दिया कि ए जगह से तुम्हारी लाइट रे निकल रही थी, तो हमने दो लाइट रे निकाली और उसको इंटरसेक्ट कराने की कोशिश की, और जब वो ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट इमेज बनाऊंगा तो मैं इसको यहाँ ए डैश से कन्वर्ट कर दूंगा। ये चीजें हो गया। तो जो तुम्हारा आंसर आ रहा है ना, एकदम सही है। चलो अमन, हम बेटा इसका आंसर बताओ। What is the first rule of obtaining image formed by convex lens? A ray of light passing through the optical center goes through a ray of light parallel to the principal axis pass through its focus after reflection. A ray of light passing through the focus becomes parallel to the principal axis after reflection. A ray of light passing through अच्छा देखो, भैया ऐसा a कोई, ray of light parallel to the principal axis pass through its focus after reflection. वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, ये जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये चारों की चारों जो भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, अगर ये मैं तीन के तीन आंसर बोलने की कोशिश करूं, तो ये तीनों की तीनों सही है। ऐसा कोई सेट ऑफ रूल नहीं है कि तुम्हारा, अगर जैसे मान लो कि मैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता हूँ, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा रूल नंबर लॉ वन है, तुम यही बोलोगे कि हाँ, जब तुम्हारी सारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे एक तरफ आती, वो तुम्हारा पहला लॉ है। ऐसा नहीं है, तुम उसको लॉ सेकंड भी बोल सकते हो। टोटल नंबर ऑफ लॉ तुम्हारे टू हैं। अब तुमने पहले में किसको रखा, वो बात का मैटर है, ठीक है। लेकिन अभी जो हमने कंटेंट पढ़ा, उस कंटेंट के हिसाब से जो हमने पहला रूल रखा है, वो तुम्हारा यही वाला है, जो तुमने अमन आंसर, वो अमन तुमने आंसर बताया कि अगर कोई भी लाइट रे अगर तुम्हारे पैरेलली जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो तुम्हारे फोकस से होते हुए जाती है। मुझे मैटर नहीं करेगा अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि व्हाट आर द लाइट रे पैटर्न्स इन अ कन्वेक्स लेंस, तो तुम मेरे को ऐसे बता सकते हो, देयर आर यूजली द थ्री लॉस। अब तुम पहले लॉ में तुम चाहे चौथे लॉ, तीसरे वाले लॉ का डाल दो, चाहे दूसरे वाले का डाल दो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। बस ये चीज है, जो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक यही है कि लाइट रे का पैटर्न कैसा है कन्वेक्स लेंस में, वो चीज है। तो हमें जितने पैटर्न मिल जाते हैं, हम उनको बस लॉ की कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो ये चीज याद रख लेना। चलो आ जाओ कार्तिक, अब इसका आंसर बताओ। In the provided diagram, what does what happened to the ray of light AD after it enters the convex lens? It passes through F and goes in the direction DH. It reflects back along its original path. It gets refracted and passes through F going in direction. ये सी वाला। सी वाला ना, वेरी गुड। अब देखो, पहला वाला भी समाऊ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन यहाँ तुम देखोगे तो यहाँ क्या है, तुम्हारा एफ डैश है हाँ ना। वैसा ही। इस चीज को थोड़ा सा कंसिडर करने की कोशिश करना। वेरी गुड, आ जाओ यान, अब इसका आंसर बताओ बेटा। यान आंसर The बताओ। fourth wala. The point of F through which the reflected ray passed after being a parallel to the principal axis is known as the A. Optical center, B. Principal axis, C. Focus, and D. Center of center कर्वेचर, of कर्वेचर। हाँ सर बेसिकली वही बोला था। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि अगर तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई भी लाइट रे आ रही है, पैरेलली आ रही है, तो वो पास होते हुए जाती है एट अ पॉइंट एफ। तो ये फोकस जो एफ बोल रहा है, एफ क्या है तुम्हारा, फोकस फोकस है ना। तो बस इस चीज को याद रख लेना, ये एफ क्या है तुम्हारा, ये फोकस। वेरी गुड, आ जाओ। अब अंश, इसका आंसर बताओ बेटा। What is the path of ray of light that is parallel to the principal axis of a convex lens after reflection? It passes through the optical center. It becomes parallel to the principal axis. भैया सी वाला it passes through its इट्स focus. फोकस, वेरी गुड, फंटास्टिक। चलो ठीक है, हम लोगों ने रूल नंबर वन पढ़ लिया, अब हमारे रूल नंबर टू की तरफ। ठीक है प्रणब, हम लोगों ने रूल नंबर टू जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, या फिर जो लाइट रे का पैटर्न हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जब तुम माइक ओपन करना, ठीक है प्रणब। अब मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो हाँ भैया। कि जब हम लोग ये पढ़ रहे थे, जब हम लोग देख रहे थे कि इमेज फॉर्मेशन करनी, तो हमने कुछ फंडामेंटल जाने थे। ये एक तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, और ये था तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस। ये तो सॉरी, ये क्या था तुम्हारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस था। ये क्या था तुम्हारा, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। जिसको हम लोग बोल देते हैं एक्स डैश, और तुम्हारा वाई डैश, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो मुझे बताओ कि अगर कोई भी लाइट रे तुम्हारे मतलब अगर तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जाती थी, तो उसका पैटर्न क्या होता था, क्या वो बेंड होती थी,
क्या वो स्ट्रेट चली जाती थी, क्या वो भैया तुम्हारी क्या होता था उसमें, मुझे बताओ। भैया लेंस में हाँ लेंस में लेंस में स्ट्रेट चली जाएगी। स्ट्रेट चली जाती थी। तो यही तुम्हारा दूसरा लॉ है कि अगर कोई भी लाइट रे अगर तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है कन्वेक्स लेंस के, इवन जो अगर तुम कॉनकेव लेंस भी बनाओगे उसमें भी, लेकिन अभी हम लोग इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स की पढ़ रहे हैं, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी लाइट रे जैसे मान लो कि इस बार पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन अगर पैरेलल नहीं है तो लेकिन वो कहाँ से जा रही है, वो तुम्हारी जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कभी भी जाएगी तो वो तुम्हारी बेंड नहीं होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर कोई भी लाइट रे अगर तुम्हारे पैरेलली जाती थी, वो तुम्हारे पड़ती थी, तो वो तुम्हारे बेंड हो जाती थी। क्यों? क्योंकि सरफेस उसके हिसाब से मतलब कैसा होता था, वो एक तरीके से मतलब थोड़ा सा कर्वी होता था। लेकिन अगर जैसे ये लाइटरे मैं अगर ऐसे बोलूंगा तो मुझे बताओ क्या ये लाइटरे तुम्हारे एज अ मिरर में तुम्हारी नॉर्मल पड़ रही कि नहीं पड़ रही, मुझे बताओ। हाँ नॉर्मल कौन पड़ सी रही है ना। ये? हाँ, तो हाँ अगर नॉर्मल अगर पड़ मैं रही इसके है। हिसाब से अगर मैं तुमसे पूछूं, अच्छा मुझे बताओ इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्रेक्टेड कितना होगा, तो तुम मुझे क्या बताओगे। भैया क्या नाम है? भैया जीरो नॉर्मल जीरो क्या हो जीरो। जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को याद रखना, कोई भी नॉर्मल रे होती है, कोई भी नॉर्मल रे ऑफ लाइट होती है जो कि बेंड नहीं हो रही होती है, या फिर मतलब वो उसी लाइट रे से पैटर्न वो फॉलो वापस आ जाती है, तो जो उसमें इंसिडेंट एंगल होता है, जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है, वो तुम्हारा जीरो होता है। तो अब जैसे मान लो कि ये तो तुमने जो डायग्राम बना दी है, ये काफी रफ डायग्राम है, तो तुम उसको प्रॉपरली दिखाओगे कि तुम्हारी एक रे ऑफ लाइट है जो तुम्हारी ए से निकल रही है, और वो तुम्हारे पास हो रही है तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से। तो जब वो जाएगी तो वो तुम्हारे स्ट्रेट जाएगी, वो कहीं भी बेंड नहीं होगी। तो तुमको इस तरीके से बताना पड़ेगा कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, ठीक है, गोज स्ट्रेट, इट डजंट बेंड, है ना। तो ये तो फिर तुम अपने सिंपल लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द कन्वेक्स लेंस and the position is the position is the center of a lens, that is the optical center, then the light will be not bend, basically that light will become a normal ray। ये चीज हो जाएगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ भैया आ गया। तो अगर देखो जैसे मैं बोलता हूँ कि वो रिफ्रैक्ट नहीं हाँ होगी भैया तो आ गया। अच्छा जब मैं बोलता हूँ रिफ्रैक्ट नहीं होगी, तो रिफ्रैक्ट नहीं होगी तो उसका मतलब क्या होता है कि नो बेंडिंग, वो तुम्हारी नॉर्मल जा बेंड रही नहीं होगी। तो अगर मैं जैसे बोलता हूँ रिफ्रैक्ट नहीं होगी, तो मैं उसके बदले में हम्म। ये भी बोल सकता हूँ कि नो डेविएशन, मतलब डेविएट नहीं कर रही है, मतलब कि वो मुड़ नहीं रही। मुड़ना ही मतलब क्या होता है, तुम्हारा बेंडिंग होता है। तो डेविएट जैसे वर्ड, बेंडिंग जैसे वर्ड, रिफ्रैक्ट जैसे वर्ड डिलीट। अगर आते हैं तो तुम लोग मतलब भैया ऐसे मत सोचने लेना कि भैया ये क्या आ गया, वर्ड क्या आ गया। हाँ बताओ बेटा। भैया हाँ बोलो। नो चेंज इन स्पीड भी तो हो सकता है ना। नहीं क्यों नहीं होगा, चेंज इन स्पीड क्यों नहीं होगा। अच्छा मुझे बताओ, तुम रेयर रेयर फ्रैक्शन से डेंसर मीडियम में जा रहे हो, तो क्या तुम्हारे लेंस पे तुम्हारी स्पीड चेंज नहीं होगी। हाँ भैया होगी। भैया होगी होगी, हाँ पर इसमें देखिए ना, स्ट्रेट जा रही है पूरी। स्ट्रेट जा रही तो क्या हो गया, अगर तुम्हारी स्पीड यहाँ धीमे हो अरे गई। तो कभी भी परपेंडिकुलर पड़ती है तो सीधी अगर जाती है ना। भैया क्या नाम है, ये नहीं पढ़ा था क्या। हाँ बेंड करने शुरुआत में यही आपने कहा था जब कि अगर बेंड होगी तो उसकी हाँ स्पीड चेंज होने की वजह से ही तो लाइट बेंड होगी, जब इधर लाइट चेंज हो बेंड रही हो तो रही इधर है। ही बेंड होनी चाहिए। नहीं तो फिर हमने ये भी तो बताया था कि तुम्हारा ऑब्लिकली ही पड़ती है, मैंने ये भी तो बताया था, याद करो जब हम लोग ग्लास सरफेस में पढ़ रहे थे, हाँ भैया। तो ग्लास सरफेस में हमने तो बताया था हाँ कि तुम्हारा अगर कर्व नहीं है हाँ अगर तो तुम्हारी परपेंडिकुलर लाइट रे को पड़ेगी तो ऑब्लिक स्ट्रेट चली पड़ना जाएगी। चाहिए। जिसमें हमने वेवलेंथ वाला पढ़ा था, वेवलेंथ वाला वेव वाला पैटर्न समझाने की कोशिश की थी, जो कुछ ऐसा था हाँ हाँ कि जो वो तुम्हारा पहला ही इसमें पड़ता है, हाँ और अगर मान लो कि अगर तुम्हारी स्ट्रेट पड़ रही है तो हमको मालूम था कि जो वेवलेंथ आ रही है वो एकदम स्ट्रेट आ रही है, तो सेम जिसमें कहीं वेवलेंथ भी तुम्हारे आती पहले है। दूसरा नहीं हो रहा, बस ये है कि तुम्हारे ग्लास सरफेस में तुम्हारी धीमे हो जा रही है, और जैसे ही ग्लास से बाहर निकल रही फिर वो तेज हो जा रही है। तो जो तुम्हारा अंश आंसर सेम ये हो हो जाएगा। सकता है कि भैया जो आपकी इंसिडेंट लाइट रे थी और जो आपकी इमरजेंट लाइट रे थी, अगर मैं उसकी स्पीड बोलूंगा तो भैया वो सेम हो जाएगी, क्योंकि आपका जो रेयर फ्रैक्शन जो यहाँ है वही रेयर फ्रैक्शन ये है, मतलब दोनों की डेंसिटी सेम है। ऐसा तुम बोल सकते हो। तुम ऐसा बोल सकते हो कि भैया जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर का यहाँ होगा वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा यहाँ भी होगा, तो जिसकी वजह से जो स्पीड ऑफ लाइट है भैया वो चेंज नहीं होगी, लेकिन आपका जो लेंस है लेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने की वजह से लेंस में स्पीड चेंज हो जाएगी। लेकिन आपकी जो लाइट रे पड़ रही है वो नॉर्मल पड़ रही है, वो ऑब्लिक नहीं पड़ रही है, तो जिसकी वजह से वो बेंड नहीं हो रही है। तो मुझे बताओ जो तुम्हारा रूल नंबर 2 है लाइट का पैटर्न की अगर लेंस में कैसी पड़ रही है, तो मुझे बताओ वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। समझ आएगा भैया। आ हाँ गया ना। भैया आ गया। तो चलो ठीक हाँ है, आ गया। ठीक है अब शांत रहो, ठीक है। तो अब देखो मैं यही चीज बताना चाह रहा था, जैसे ये देखो फोकल पॉइंट ये सारी चीजें हो गई, ये इसको मान लो कि जैसे मैंने इसको बोल दिया एफ बोल दिया, इसको मैं बोल देता हूँ एफ डैश बोल देता हूँ। तो ये लाइट रे अगर पैरेलल आ रही है तो कहाँ से जाएगी, तुम्हारे ये फोकस से होते हुए जा रही है। अब अगर मान लो कि अगर कोई भी लाइट रे अगर तुम्हारे ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकल सेंटर या सी से या ओ से डिनोट कर देते हैं, तो हमें मालूम है कि देखो यहाँ लाइट रे बेंड नहीं हो रही है,
जब तुम्हारी यहाँ जा रही थी तो एट अ पॉइंट डी बेंड हो जा रही थी, बेंड होने के बाद ये हो रही थी, और बाद में जब हम लोग क्या कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जा रही, तो वो बेंड नहीं हो रही, रादर देन वो कैसी जा रही, वो तुम्हारी स्ट्रेट ही जा रही है। तो तुम उसको ऐसे समझाओगे। तो अभी तो देखो तुमने ऐसे बोल दिया है, तुम्हारी लाइट रे ऐसे दिखाती हुई जा रही है, 3D में दिखाती जा रही है, लेकिन तुम क्या दिखाओगे, तुमको साइड व्यू डायग्राम ऐसे बनाना पड़ेगा। और साइड व्यू डायग्राम में तुमको ये जो लाइट का पैटर्न, ये जो एरो तुमको दिख रहा है ना, ये एरो के थ्रू तुमको बताना पड़ेगा। और एरो के थ्रू कैसे बताओगे कि एक लाइट रे है एसी, जब आपके ऑप्टिकल सेंटर से आपकी कॉन्वेक्स लेंस से पास हो रही है, तो फिर वो सीवाई जो जो मतलब जो रिफ्रैक्ट करके जा रही है, जो उसकी इमर्जेंट रे है, वो आपकी डेविएट नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? डेविएट नहीं हो रही, वो अपने ओरिजिनल पाथ में जा रही है। तो बेंड फिर नहीं आप हुई। उसको अच्छे से बताओगे कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, देन इट गोज स्ट्रेट आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। ये चीज हो गया, ठीक है। अब याद रख लेना, अगर जैसे मान लो कि मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर रे ऑफ लाइट है, अगर तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो वो तुम्हारे वो किससे डेविएट होती है, और डेविएट होने के बाद कहाँ से जाती है, तुम्हारे फोकस से होते हुए जाती है ना। इतना बताओ मुझे, इतना आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आगे आ ना, गया। जो जो अभी मैंने हाँ बोला था वो ये बोला था कि अगर मान लो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो वो तुम्हारी डेविएट होगी, डेविएट होने के बाद वो कहां से जाएगी, तुम्हारे फोकस से होते जाएगी। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से तुम्हारी दो लाइट रे जा रही है, एक लाइट रे कौन सी जा रही है, तुम्हारी ये वाली लाइट रे जा रही है, जो तुम्हारी डेविएट नहीं हो रही है, क्या एक कोई और भी लाइट रे हो सकती है जो तुम्हारे यहाँ से जा सकती है? बताओ मुझे, कोई और है जो पैटर्न फॉलो कर सकती है? कुछ भी हो सकती है, वो तुम्हारी यहाँ से भी हो सकती है, बस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ कि अगर कोई लाइट रे अगर तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए जा रही है, तो मुझे बताओ, जब वो प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए जा रही है, तो वो कहाँ से पास होते हुए जा रही है? क्या वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जा रही है? बताओ ऑप्टिकल मुझे। सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते पास होते जा रही, तो मुझे इसका मतलब ये बताओ, अगर मान लो कि कोई भी लाइट रे अगर इस बार जो पाथ फॉलो कर रही है, वो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस वाला पाथ फॉलो कर रही है, तो क्या वो बेंड होगी? क्या वो बेंड होगी? ना। नहीं होगी ना। हाँ, तो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि मान लो कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई लाइट रे आ रही है, तो ये भी तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो इसमें भी तुमको कोई भी डेविएशन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक वैसे अगर मैं कोई भी लाइट रे का पैटर्न बना देता हूँ, अगर वो तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो नो मैटर वो चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, चाहे वो ऐसे ही क्यों ना आ रही हो, वो तुम्हारी क्या होगी, बेंड नहीं होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। ठीक है। अच्छा भैया, ये जो बना है डायग्राम बना है, इसमें जो ब्लैक लाइन जा रही है ना, एकदम वर्टिकल, अगर वैसे जाएगी तब भी बेंड नहीं करेगी? जो सबसे ऊपर जो मैंने दिखाया है ना, ये वाली, नहीं नहीं, ये जो वर्टिकल लाइन जा रही है, तो वर्टिकल करेंगे लाइन से। ये जो तुम्हारे ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे आ रही है, हाँ हाँ हाँ। ये तुम्हारी कोई भी लाइट रे देखो, पहली बात तो है कि तुम ऑब्जेक्ट को किसी भी पर्टिकुलर चीज में तो रखोगे नहीं। जैसे मान लो कि अगर मेरे को रखना होगा, तो उसके मिरर के फ्रंट में रखोगे, कहीं ना कहीं तो इतने दूर पे रखोगे ना रखोगे। और लाइट रे तुम यहाँ ऑब्जेक्ट के ऊपर तो मतलब क्या कहते हैं, लेंस के ऊपर तो ऑब्जेक्ट रख के तुम इमेज फॉर्मेशन कर नहीं पाओगे ना, दिखेगा तो है नहीं, क्योंकि हमको मालूम है कि मैटर तुम्हारा स्पेस को ऑक्युपाई करता है, और जिस स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है, वहां दूसरा मैटर आ नहीं पाता है। तो ये जो तुम बोल रहे हो ना कि अगर हम्म। मान लो कि लाइट रे भैया यहाँ से पैटर्न फॉलो कर रही है, तो हाँ यहीं से तुम्हारी पास हो जाएगा। अगर जैसे मान लो कि यहाँ से कोई अगर कोई लाइट रे आ रही है, तुम्हारे कभी भी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जा रही है, तो वो तुम्हारी बेंड नहीं होगी, दैट्स इट। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया ना। तो मतलब हम्म। ये चीज है, इस चीज को फोकस में रखना है, इस चीज को मतलब समझ में याद रखना है। ये ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा पढ़ा रखा है। तो देखो, इसमें प्रिंसिपल एक्सेस को मैंने बता रखा है कि तुम्हारा क्या है, एक्स डैश और तुम्हारा वाई डैश है। और अगर मान लो कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है, अगर तुम्हारे एक्स डैश और वाई डैश से भी जा रही है, मतलब तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस से भी जा रही है, तो भी वो तुम्हारी डेविएट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है, वो तुम्हारे किस पॉइंट से होते हुए जा रही है, बताओ मुझे। वो तुम्हारे किस पॉइंट से होते हुए जा रही है, बताओ। भैया उससे क्या नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस वो तुम्हारे सेंटर ऑप्टिकल ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो हमें मालूम है कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो क्या लाइट बेंड होगी? ना। नहीं होगी। वेरी गुड। तो ये देखो, अभी हम क्या करें, इसी चीज का एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं, जो हमने अभी पहला वाला किया था ना, अभी उस चीज का एक्सपेरिमेंट है। तो ये देखो, अभी अगर तुम ध्यान से देखोगे, स्टार्टिंग में क्या था, तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं जा रही थी, तो थोड़ी सी बेंड हो रही थी। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में तुमको यहाँ जरूर बेंडिंग दिख रही होगी। क्यों? क्योंकि तुमको मालूम है कि मतलब हल्का सा तुमको दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में हल्का सा है नहीं। जिसने इसको बनाने की कोशिश की है, वो उतना अच्छे से बना नहीं पाया। ये जो लाइट रे जो जा रही है तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये तुम्हारी समाऊ स्ट्रेट ही जाएगी। कैसी जाएगी? स्ट्रेट जाएगी। तो मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। नहीं है ना। चलो, वेरी गुड। नहीं। आ जाओ, शांत रहना अब, ठीक है। अब आ जाओ, कार्तिकेय इसका आंसर बताने की कोशिश करो बेटा।
हम्म What is the path of ray of a light passing through the optical center of a convex lens after refraction? हम्म Well, it goes straight without any deviation. वेरी गुड, इट गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। वेरी गुड, आ जाओ अमन, अब इसका आंसर दो बेटा। Deviation. सर अमन है नहीं क्लास में। चलो ठीक है, अंश तुम बताओ। जिंदगी In the given diagram, what happened to the ray of light AC after it passes through the optical center C? It goes straight in the direction CY without getting deviated. डेविएटेड है ना, डेविएटेड मतलब क्या होता है, मुड़ना, बेंड होना, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टेड भी बोल सकते हैं। वेरी गुड, आ जाओ, अब आ जाओ इसका बता दो, मतलब आयुष इसका आंसर बताओ बेटा। What is the significance of the optical center C of a convex lens regarding a ray of light passing through it? It is the point where all parallel rays converge. It causes the rays to bend significantly. It allows the rays to pass through without deviation. C, sir. सी वाला ना। अच्छा तुम देखो, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, कुछ नहीं है भाई, सेम कंसेप्ट है। लेकिन ये है कि पहला वाला तुम्हारा अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, दूसरा वाला अलग तरीके से, तीसरा वाला अलग रिप्रेजेंट किया गया। तो बस ये तुम्हारा मेथड है तुमको याद कराने का, कि जितने ज्यादा मैं तुमको इस तरीके से दूंगा उतने ज्यादा तुमको याद हो जाएंगी, है ना। और तुमको ये भी याद हो जाएगा, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो तुम उसके हिसाब से अपना आराम से करा जाना, ये चीज है ना। तो ये हो गया तुम्हारा। चलो आ जाओ, अब इसके बाद बता दो, मतलब क्या कहते हैं, प्रणव इसका आंसर बताओ बेटा। What is the path of a ray of light going along the principal axis x and y of a convex lens? और सर गोइंग अलोंग मतलब उसी के साथ जा रहा है ना? हाँ उसी के साथ नहीं, मतलब उसी के साथ, हाँ उसी के साथ जा रहा है, मतलब कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि आपके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जा रही है, और प्रिंसिपल एक्सिस जहां जाती है वो तुमको मालूम होना चाहिए। तो बताओ, यानी पैरेलल ये इट बोल रहा है कि बेंड्स अगर मान लो टुवर्ड कि ये अगर तुम्हारी कोई रे ऑफ लाइट है, वो तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जा रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस जहां जा रही है उसी के साथ जा रही है, तो पैरेलल नहीं जा रही है ना, एक तरीके से उसी के साथ जा रही है, ये चीज है, पैरेलल अच्छा नहीं उसी के बोलोगे। अच्छा हाँ उसी के साथ जा रही हाँ, है। इट्स ये बेंड टुवर्ड द फोकस इट डेविएट सिग्निफिकेंटली इट आल्सो गोस स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग। सर सी वाला सी सही है। वाला। और अगर मैं जैसे पूछूंगा कि वो तुम्हारी बेंड क्यों नहीं हो रही है, तो तुम क्या बताओगे, क्योंकि भैया प्रिंसिपल एक्सेस भी कहाँ से पास होते हुए जा रही है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर गधे, ऑप्टिकल सेंटर। तू ओ से याद रख ले, समझ में आ गया, क्योंकि जब मैं सी लिखता हूँ ऑप्टिकल ना तो तेरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर याद रहता है, तो ऑप्टिकल सेंटर याद कर। समझ में आ गया, क्या याद करेगा, हाँ ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल ठीक है, ये सेंटर। चीज याद रख लेना। चला जा यान, इसका बेटा कोशिश करो आंसर देने की। which of the following statement is true and true रिगार्डिंग regarding a ray of a light passing through the optical center of a concave lens. कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बेटा, कॉन्वेक्टिव, कॉन्केव नहीं लिखा, कॉन्वेक्स लिखा है। समझ में आ गया, चलो First, पढ़ो, अब इसका आंसर बताओ। first, its expensive maximum deviations b. It is always focus at the principal focus. It pass through the lens. सर सी वाला हाँ अंडर ये आगे तो पढ़, इसको क्या लिख रखा है ये, it passes through the lens undiscovered. अनडेविएटेड, डेविएटेड मतलब होता है मुड़ना, और अगर मैंने इसमें अन लगा दिया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब वो क्या हो रही है, नहीं मुड़ रही है। तो जो तुमने आंसर बताया एकदम सही बताया, कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है, अगर वो आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है कन्वेक्स लेंस की, तो वो आपके डेविएट नहीं करेगी। तो मुझे बताओ, ये जो तुम्हारा सेकंड लॉ था, जो कि तुम लोगों ने ऑलरेडी ही पढ़ दिया था जब हम लोग, मतलब क्या कहते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर के बारे में पढ़ रहे थे, याद हो गया कि नहीं याद हो गया, मुझे बताओ। हाँ भैया याद हो गया ना, चलो ठीक है, आप सारे अपने माइक ऑफ रखोगे, आर्यन तुम बोलो, ठीक है, आर्यन माइक ओपन करो। हाँ भैया। अब देखो, रूल नंबर हम लोग 3 पढ़ने वाले, लाइट रे का पैटर्न पढ़ने वाले। अच्छा मुझे बता सकते हो कि जो हमने लाइट रे का पहला वाला पैटर्न फॉलो किया था वो क्या था? भैया प्रिंसिपल एक्सिस से, मतलब अगर कोई लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से फोकस जाएगी। से होते जा रही, वेरी गुड है ना, वो कहाँ जा रही थी, वो तुम्हारे फोकस से होते जा रही थी। तो चलो मान लो कि मैंने एक ये फोकस ये लिख दिया, जिसको मैं एफ डैश बोल दे रहा हूँ, और मैं लिख दे रहा इसको एफ बोल दे रहा।
तुमने बोला कि भैया कोई भी लाइट रे आती थी, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती थी, इसको एक्स डैश और वाई डैश बोल दे रहा, तो वो आपके फोकस से होते हुए चली जाती थी। तो क्या मैं इसका उल्टा बोल सकता हूँ कि अगर मान लो कि अगर कोई भी लाइट रे अगर आपके फोकस से होते हुए जा रही, तो मुझे बताओ फिर क्या होगा? हाँ भाई, वो पैरेलल चली जाएगी वो पैरेलल सीधे चली जाएगी। वो वेरी गुड। तो किसके पैरेलल चली जाएगी मुझे बताओ? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यही तुम्हारा थर्ड लॉ है। तो थर्ड लॉ में तुमको बताना पड़ेगा कि अगर कोई भी लाइट रे है, मान लो कि आपकी ए लाइट रे है, वो आपकी फोकस से होते हुए जा रही कन्वेक्स लेंस के, तो जिस पॉइंट पे पड़ेगी, जहां से वो डेविएट होगी, जहां से वो तुम्हारी बेंड होगी, जहां से तुम्हारी रिफ्रैक्ट होगी, तो वो रिफ्रैक्ट कुछ इस हिसाब से होगी कि वो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो मुझे अब सारे लोग बताओ, क्या तुम लोग को थर्ड लॉ भी समझ में आ गया? हाँ भैया आ आ गया। गया ना? तो उसको प्रॉपरली तुमको समझाना पड़ेगा कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, let us consider the AD when it is passes through the focus of a convex lens, and when it is refracted from the point D of the lens, then it goes parallel to the principal axis। तो तुमको इस तरीके से अच्छी खासी तुमको डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो अभी देखो, मैं सबसे पहले तो तुमको मतलब क्या कहते हैं इसका 3D दिखा देता हूँ, ये 3D वाला, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। लेकिन ये तुमको जब साइड व्यू डायग्राम बताना पड़ेगा, तो ये जो तुमको रे ऑफ लाइट जो तुमको दिख रही है, रे ऑफ लाइट को समझाना पड़ेगा। इस बार लाइट रे का पैटर्न कहाँ से दिख रहा है? लाइट रे कहाँ से निकली थी? यहीं से निकली थी ना? तो तुमको इस तरीके से लाइट रे का तुमको ऐसे दिखाना पड़ेगा ना, ये लाइट रे का पैटर्न ऐसे बताना पड़ेगा। और जब तुम लाइट रे का पैटर्न ऐसे बताओगे, तो तुम पर्टिकुलरली एक एक पॉइंट को दिखाओगे। तो अगर मान लो कि तुमसे अगर पूछ लेता है कि थर्ड लॉ क्या है, या फिर मान लो कि तुम तीनों के तीनों लॉ बताओ, तो अगर तुमने दो लॉ बता दिए, तो तुम्हारा तीसरा लॉ ये होना चाहिए कि अगर कोई भी लाइट रे है, अगर आपके फोकस से जा रही है कन्वेक्स लेंस के, तो वो जिस पॉइंट से वो आपके डेविएट करेगी, वो कुछ ऐसा डेविएट करेगी कि वो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, डेविएट करेगी, तो देखो बस यहाँ वर्ड क्या लिख दिया गया? रिफ्रैक्शन लिख दिया गया। रिफ्रैक्शन, बेंडिंग और डेविएशन दोनों का मतलब सेम ही है। लेकिन अगर मान लो कि अगर मेरे को उसका साइड व्यू डायग्राम बनाना है, तो प्रॉपरली मैं कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। समझ में आ गया ना? प्रॉपरली मैं ऐसे बनाने की कोशिश करूंगा, तब तुम इसको बताओगे कि हाँ भैया कोई एक रे ऑफ लाइट है आपकी एडी, जो कि आपके कहाँ से जा रही है? आपके फोकस से होते हुए जा रही है। तो ये देखो, अ रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। तो ये देखो, इसमें इसने पर्टिकुलरली बता दिया कि एफ डैश फोकस है ना? तो ये भी बताना थोड़ा सा ठीक रहेगा। फिर बाद में ये बताओगे कि जैसे ही वो तुम्हारे कन्वेक्स लेंस में पड़ती है, तो वो तुम्हारे रिफ्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि हमें मालूम है कि वो कहाँ से आ रही है? रेयरर से तुम्हारे डेंसर की तरफ जा रही है। तो मुझे मालूम है कि क्या होगा? लाइट बेंड होगी। तो वो लाइट कुछ तुम्हारी ऐसी बेंड हो रही है, कुछ ऐसी रिफ्रैक्ट हो रही है एट अ पॉइंट डी, कि बाद में क्या हो जा रही है? वो तुम्हारे पैरेलल हो जा रही है। तो बस यही देखो, मैंने लिखा कि आफ्टर पासिंग टू द कन्वेक्स लेंस इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और फिर वो किस डायरेक्शन में जा रही है? डीएक्स में। वो ऐसे तुमने ऐसे बता दिया। तो मुझे बताओ, तुमको तीन के तीन जो तुम्हारे मतलब के लाइट रे के जो पैटर्न है, वो तुम लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर देखा जाए तो टोटल हमने हाँ चार पढ़ दिए। चार ले कैसे पढ़ दिए? ठीक है, जैसे मान लो कि मैं पहला बता देता हूँ। शांत रुको, माइक ऑफ रखो। जैसे मान लो कि ये हो गया, ठीक है। पहला तुम्हारा क्या हो गया? हमने देखा कि अगर लाइट अगर तुम्हारे पैरेलल जा रही प्रिंसिपल एक्सिस के, तो मुझे बताओ प्रणव किससे पास होते हुए जाएगी? भैया फोकस से। फोकस से जाती जाएगी, ठीक है। वेरी गुड। अब आ जाओ मुझे आयुष, तुम बताओ, अगर मान लो कि अगर कोई भी लाइट अगर तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस से पास होते हुए हो रही, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जा रही है, तो किससे स्ट्रेट। जाएगी? स्ट्रेट जाएगी। वेरी गुड। अब जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि अगर आपकी कोई भी लाइट रे अगर मान लो कि आपके अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, तो फिर आपकी किससे जाएगी? स्ट्रेट जाएगी, बेंड होगी, कहाँ से फोकस पास होते जाएगी? बताओ मुझे, फोकस से जाएगी तो ऊपर से। बताओ। आयुष तुम बताओ मुझे, अगर कोई भी भैया लाइट रे अगर सब आपके सेम ही होगा। सेम ही जाएगी ना, मतलब वो फोकस स्ट्रेट ही सेम। लाइन जाएगी। और अगर मैंने इस बार दूसरा चेंज कर दिया, मैंने क्या बोल दिया कि अगर कोई भी लाइट रे अगर आपके फोकस से जा रही है, तब वो कैसे हो जाएगी? फिर डाइवर्ट करने के बाद स्ट्रेट वो पैरेलल पैरेलल चली चली पैरेलल चली जाएगी जाएगी। जाएगी। वेरी गुड, है ना? प्रिंसिपल तो एक्सिस। ये जो हाँ लाइट रे का वही पैटर्न है ना, इस चीज को तुम लोग को थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि तुम लोगों ने ये चीज याद कर लिया, तो फिर तुम लोग के लिए इमेज फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। लेकिन उससे पहले थोड़े से मतलब क्या कहते हैं, कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। आप बताओ इसका आर एन वेटस कहाँ से बताओ? आर एन बता रहा पढ़ो। बता रहा अकॉर्डिंग टू रूल 2, what rule ये देखो। third, what happens to the ray of light that passes through the focus of the convex lens after reflection? If passing through the optical center is become parallel to the principal axis, baby wala। क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। वेरी गुड, चलो आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो आयुष। In the first diagram, ray AD is shown passing through the which point of a convex lens? Sir, focus मैं बना दे रहा इसको, F ठीक है। dash. फोकस से बना दे रहा, लेकिन मैं तुमको ये भी बता दे रहा, एक तुम्हारा एफ डैश है, एक तुम्हारा वो है, एक एफ है।
ये तुम्हारा लाइट रे का पैटर्न, तो मुझे बताओ कहाँ से पास होते हुए जाएगी, क्योंकि फोकस दोनों दे रखे हैं ना, एक तुम्हारा एफ भी दे हाँ रखा है, एक तुम्हारा एफ डैश भी दे रखा है, तो सर मान लो कि सी मैंने अगर ये बना दिया तो तुम्हारा कौन सा होगा फिर डायग्राम? भैया सर एफ सी डैश फोकस भैया। एफ डैश। हाँ एफ डैश वाला होगा ना, तो इस तरीके से तुमको देखना पड़ेगा कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ से है, लाइट रे कहाँ से पैटर्न फॉलो हो रही है, क्योंकि तुम्हारा ये भी एक एफ डैश एक पॉइंट है और एक तुम्हारा एफ भी पॉइंट है, तो इस चीज को याद रख लेना। चलो आ जाओ, अब इसका बता दो प्रणब, इसका आंसर बताओ। What is the direction of the refracting ray dx in the first diagram? भैया ये जो यही मैंने वाला बनाया डायग्राम है, ना? हाँ यही वाला डायग्राम बताओ। dx डायरेक्शन क्या होगा? हाँ It goes डायरेक्शन क्या होगा? towards the हाँ, it goes towards the optical center. It goes forward. Focus F। भैया बी वाला। अच्छा वेरी गुड, चलो आ जाओ। अब यान तुम इसका आंसर बताओ, अब शांत रहना, कोई बोलेगा नहीं। यान तुम बताओ, इसने बोला कि जो डीएक्स है वो आपका फोकस से होते हुए जा रहा है, अब शांत रहना, कोई बोलेगा नहीं। यान तुम अब इसका आंसर बताने की कोशिश करो। What भैया is the सही वाला। यान पढ़ो। what is the directions of the reflected ray dx? Dx is the first in the first diagram. It goes to optical center. It goes toward the focus. It become parallel. Sir, C वाला. सी वाला ना, तो तुम ये बताओ प्रणब, तुमको आंसर नहीं दिख रहा है कि डीएक्स कैसे जा रहा है तुम्हारा अरे क्वेश्चन? भैया वो गलत समझ दिया, हमें लगा रिफ्रैक्ट होके कहाँ जाएगा, हाँ तो फोकस में रिफ्रैक्ट जाएगा। होके कहाँ जाएगी, ये भी तुम नहीं देख पा रहे हो, तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। जो मैंने बनाने की कोशिश की, बस ये उसका उल्टा ही हो गया, ये बस मिरर फॉर्मेशन है और कुछ नहीं है ना। तो ये भी बात वही बोल रहा है कि तुम्हारी, अगर मैं डायरेक्शन इसको पूछूंगा तो डायरेक्शन किधर जा रही है, तुम्हारा पैरेलल ही जा रही है। पैरेलल। है ना, कार्तिकेय बेटा इसका आंसर बताओ, कोशिश करो, बताओ इसका आंसर दो। The path of a ray of light that enters a convex lens after passing through focus is unchanged, bent towards the principal axis, bend away from the principal axis, made parallel to the principal axis. भैया डी। डी वाला क्या हो जाएगा, मेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश। अंश है क्लास में? तो सर हाँ हाँ भैया है। हाँ, बताओ If a ray बेटा। of light originates from an object and passes through the focus f dash of a convex lens, its path after refraction will be parallel to the principal axis. पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी गुड, जो ये आंसर होगा तुम्हारा बी। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन तुम्हारा किस तरीके से लिखा जा सकता है, कितने कितने डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है, मैंने तुमको एमसीक्यूज में ही करा ही दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि चलो तुम मुझे ये बताओ कि पहला रूल क्या होता है, दूसरा रूल क्या है, तीसरा रूल क्या होता है। उससे बेटर मैं ये लिखूंगा, व्हाट आर द पैटर्न ऑफ लाइट रे, है ना, पैटर्न ऑफ लाइट रे व्हेन फॉलिंग ऑन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो अब वो तुमको समझाना है हर एक एक पर्टिकुलर के हिसाब से। अगर मैं मान लो कि मैं 3-3 नंबर का देता हूँ, तो हो जाता है तुम्हारा 9 मार्क्स का है तुम्हारा क्वेश्चन है। प्रॉपरली डायग्राम बनाना है, सब कुछ बनाना है, अभी ही आंसर राइटिंग करके दिखाना है। तो कोई भी तुम लोगों में से 10 मिनट तुम लोग को मिलेगा, मुश्किल से नहीं 5 मिनट मिले, नहीं 10 मिनट मिलेगा। तो तुम लोग काम करो, 10 मिनट में आंसर लिख के दिखाओ। और ये पूरा आंसर नहीं लिखना है, कोई भी एक तुम पैटर्न लो। तुम मतलब मान लो कि तुमने बोल दिया कि भैया मैं ऑप्टिकल सेंटर वाला करूंगा, भैया मैं मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फोकस से जा रहा है मैं वो वाला करूंगा, या फिर भैया मैं जो पैरेलल से जा रहा है वो वाला करूंगा। तो कोई भी तुम तीनों लेकिन कर भैया सकते हो। ठीक है, लेकिन जब तुम तीनों ही लोग करना है आंसर, क्या बोल रहा तीनों हूँ, ही करना है कि तीनों में से एक करना है? तीनों में से अभी एक करना है, लेकिन जब तुम लोग घर में करोगे तो उसमें फिर तुम लोग तीनों करके लेकर आओगे। ये सब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ पहले। कर रहे है भैया, ना, कर ये रहे। चीज है। तो तुम लोग अभी क्या करो, आंसर लिखना इसका स्टार्ट कर दो, और कोई भी एक आंसर लिख लोगे, है ना, कोई भी एक चीज का आंसर लिख दोगे। लेकिन जब तुम घर में जाओगे तो घर में फिर तीनों के आंसर लिख दोगे, ये चीज है। अब मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में जो भी मैंने तुम लोग को पढ़ाया? नहीं भैया। नहीं है ना, तो तुरंत आंसर राइटिंग करके दिखाओ।